भारत में सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी ये शब्द हम सब ने सुने हैं, लेकिन इसका असल मतलब है क्या? आज हम एक वायरल टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी सवाल का जवाब देने का दावा करता है। ये टेक्स्ट पहचान, शिकायतों और सिद्धांतों की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर सामने रखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो टेक्स्ट की शुरुआत ही होती है सीधे सवाल से, कौन है सामान्य वर्ग? ये सिर्फ एक आबादी से जुड़ा सवाल नहीं है, ये पहचान, अधिकार और आज के भारतीय समाज में किसी की जगह से जुड़ा सवाल है। और ये टेक्स्ट इसका जवाब किसी एक परिभाषा से नहीं, बल्कि अनुभवों की एक पूरी सीरीज के जरिए देने की कोशिश करता है। शुरुआत में टेक्स्ट कुछ खास ग्रुप्स के नाम बताता है, जैसे भूमिहार, कायस्थ, जैन, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया। लेकिन ये बहुत जल्दी साफ कर देता है कि सामान्य होना सिर्फ एक जाति का लेबल नहीं है। इस टेक्स्ट के हिसाब से इसकी असली परिभाषा तो कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक अनुभवों के ताने बाने में बुनी हुई है। तो इस परिभाषा की पहली परत टिकी है कानूनी तौर पर खुद को असुरक्षित महसूस करने पर। टेक्स्ट का तर्क है कि सामान्य वर्ग की पहचान असल में कुछ कानूनों और जुडिशियल सिस्टम के साथ उनके रिश्ते से बनती है। यहाँ टेक्स्ट 1989 के अट्रॉसिटी एक्ट का जिक्र करता है, जो हाशिए पर मौजूद समुदायों की सुरक्षा के लिए बना एक कानून है। लेकिन यह टेक्स्ट इसे एक अलग ही नज़रिए से पेश करता है। इसका मानना है कि यह कानून सामान्य वर्ग को ऐसे लोगों के तौर पर दिखाता है जिन पर बिना शुरुआती जांच के कार्रवाई हो सकती है, जिससे एक कानूनी अनिश्चितता का माहौल बनता है। और इसी असुरक्षा की भावना को आगे बढ़ाते हुए टेक्स्ट एक और मजबूत दावा करता है कि सामान्य वर्ग वो है जिसे जाति सूचक शब्दों से बिना किसी कानूनी डर के निशाना बनाया जा सकता है। ये बयान सामाजिक और कानूनी सुरक्षा की कमी वाली सोच को और गहरा करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। टेक्स्ट ये भी कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जैसी संस्थाएं और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के सदस्यों को सजा देने के लिए ही मौजूद हैं। ये न्याय व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही गंभीर आरोप है। कानूनी सिस्टम से ये टेक्स्ट अपने तर्क को सीधे राजनीति के मैदान में ले जाता है। इसका कहना है कि जिस कानूनी असुरक्षा की बात की गई, वही भावना राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व की कमी में भी दिखती है। यहाँ टेक्स्ट एक राजनीतिक विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। सामान्य वर्ग के सदस्य आरक्षित सीटों पर वोट देकर लोकतंत्र में हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा की सैकड़ों सीटों पर उम्मीदवार के तौर पर खड़े नहीं हो सकते। टेक्स्ट इसे राजनीतिक तौर पर बाहर रखने के एक तरीके की तरह दिखाता है। इस तर्क को इस दावे से और मजबूती मिलती है कि दूसरे ग्रुप्स के उलट सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई अलग से सरकारी आयोग नहीं है। ये एक तरह से संस्थागत रूप से नज़रअंदाज किए जाने की कहानी को बल देता है। टेक्स्ट का तर्क है कि इस कथित कानूनी और राजनीतिक बहिष्कार के सीधे और असली परिणाम रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। और यहीं से बात उन आर्थिक और सामाजिक बोझ पर आती है जिनका ये जिक्र करता है। टेक्स्ट के अनुसार सामान्य वर्ग की पहचान व्यवस्था में मौजूद कई नुकसानों से होती है। सरकारी कल्याण योजनाओं से बाहर होना, ज्यादा स्कूल फीस देना और जिसे वो नौकरियों से लेकर घर के आवंटन तक में कानूनी भेदभाव कहता है, उसका सामना करना। ये बयान राजनीतिक धोखे की भावना को दिखाता है। टेक्स्ट कहता है कि एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक होने के बावजूद सामान्य वर्ग को हमेशा लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। उसकी लोकतांत्रिक ताकत ही उसकी हताशा का कारण बन जाती है। और बस इसी मोड़ पर टेक्स्ट का रुख एकदम से बदल जाता है। ये शिकायतों की एक लंबी लिस्ट गिनाने से हटकर सामान्य वर्ग को उसकी मुश्किलों से नहीं, बल्कि उसके सिद्धांतों और नैतिक चरित्र से परिभाषित करने लगता है। ये शायद इस टेक्स्ट का सबसे अहम दावा है। ये एक मजबूत विरोधाभास खड़ा करता है कि इतने भेदभाव का जिक्र करने के बावजूद सामान्य वर्ग पूरी दुनिया के कल्याण के आदर्श के लिए प्रतिबद्ध है। ये खुद को एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि कुछ सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षक के रूप में परिभाषित करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये टेक्स्ट किसी एक्शन की मांग या समाधानों की लिस्ट के साथ खत्म नहीं होता। इसके बजाय ये पढ़ने वाले के सामने एक चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे एक राष्ट्रीय विचार को चुनौती देता है। और ये रहा टेक्स्ट का अंतिम सवाल, जो सीधे तौर पर सबका साथ, सबका विकास के नारे को सामने रखता है और पूछता है, इस विजन में हमारी जगह कहाँ है?
इस सवाल को अधूरा छोड़कर ये टेक्स्ट पढ़ने वाले को उस पूरी कहानी पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो उसने बुनी है, और देश के बड़े फलक पर उसकी जगह पर विचार करने को कहता है।